द 48 लॉज ऑफ पावर। द 48 लॉज ऑफ पावर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ 19, यानी नो हु आर यू डीलिंग विद। ये जानिए कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। एंड डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पीपल। किसी रॉन्ग पर्सन को ऑफेंड मत करें, नाराज मत करें, उसके साथ परेशानी वाले मामला तो उलझे नहीं। ठीक, तो साथियों आज हम इस लॉ के ना टोटल 10 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि राइटर कहता है कि अगर आपने कामयाब होना है ना, तो फिर आपके पास पहला पॉइंट ये है कि आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी टाइप को फील करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको आइडेंटिफाई करें। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे बंदे की जो पर्सनैलिटी टाइप है वो क्या है। ठीक, इसी तरह राइटर कहता है कि ये असल में एक ज़रूरी बात है। अगर आप किसी जो एक पर्सनैलिटी वाला बंदा है, आप उसको किसी दूसरे अंदाज से टैकल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं समझेगा। इसलिए पर्सनैलिटी टाइप को समझना बड़ा ज़रूरी है। फिर राइटर ने कहा है कि अवॉइड अननेसेसरी बैटल्स, और गैर ज़रूरी बैटल्स, जंगे मत लड़ते रहें। जो चीज़ ज़रूरी है ना, जो काम या जो लड़ाई, जो झगड़ा, जो इशू ज़रूरी है, उसके ऊपर तो उलझना बनता है, झमेला करना बनता है, परेशानी मोल लेना बनती है। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी नहीं है तो उसको जो है अननेसेसरी बैटल्स लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को सेव रखें, सिर्फ फोकस्ड रहें। ठीक, जब आप अननेसेसरी बैटल्स लड़ना छोड़ देते हैं तो आप अपनी पावर को सेव करना शुरू हो जाते हैं, अपने ट्रैक पे रहते हैं। ठीक जी, इसी तरह राइटर कहता है कि फ्लैटर एंड डिसआर्म इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग, ये चालाकी है। राइटर कहता है कि अगर आपने अपनी पावर को सेव करना है और मसले को हल भी करना है, यानी सांप को भी मारना है और लाठी भी बचानी है ना उर्दू की कहावत, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उसके लिए बड़ी आसान हल ये है कि कहता है फ्लैटर एंड डिसआर्म इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग। सीधा उलझने की बजाय, इख्तलाफ करने की बजाय कहता है फ्लैटरी यूज करें, माइल्ड हो जाएं, नरमी के साथ बात करें, हंस के बात करें, रिलैक्स हो के बात करें। इस तरीके से डिसआर्म करें, दूसरों को नाकारा बना दें, दूसरों के साथ जो है बड़ी नरमी से पेश आएं और नरमी के जरिए उनको ज़ेर करें, उनको चिट करें। ठीक है, तो कहते हैं फ्लैटरी को यूज़ करें, लेकिन पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली। साथियों अगली बात राइटर कहता है कि स्टे अवे फ्रॉम ओवरली इमोशनल पीपल। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो ओवरली इमोशनल पीपल होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी से भरे हुए हैं, एनर्जी के एटम बम होते हैं। तो ठीक है, तो इनसे बच के रहना चाहिए। ये इमोशंस की रो में इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि आपके सारे मामलात को तहस नहस कर सकते हैं। ठीक है, ये हाईजैकर्स होते हैं, पता है ना इमोशंस क्या होते हैं? ये हाईजैकर्स होते हैं। इमोशंस आपकी अक्ल को हाईजैक कर लेते हैं। ठीक, इसलिए आपने यूथ नहीं देखी, आप जो नौजवान लोग हो, देखो आप जब भी बात करते हो तो आप इमोशन से भरी हुई ताकत की बात करते हो, और जो जो आप बड़े होते जाते हो तो फिर आप फ्लैटरी, आप लॉजिक के जरिए काम चलाते हो। ये ठीक है। तो राइटर कहता है कि स्टे अवे फ्रॉम द ओवरली इमोशनल पीपल। जरूरत से ज्यादा जो इमोशनल पीपल है उससे बच कर रहें भैया, ये खतरनाक लोग हैं जी। अगला पॉइंट है, राइटर कहता है कि नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। ये तो सियानी बात है। ये तो किसी भी बंदे को कमजोर या कमतर नहीं समझना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी बात है। जब हम किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, तब हम फंस जाते हैं, तब हम परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो साथियों अंडर एस्टिमेट मत करें किसी को। मैं जानता हूँ, हमारा तजुर्बा है, हम किसी मसले में उलझ गए तो हमने एक बंदे को, एक पार्टी को, यानी एक शख्स को हमने इंतहाई सादा, इंतहाई शरीफ समझा, इंतहाई बेज़रर समझा, बेफायदा समझा कि यार ये तो इसकी खैर है, कोई बात नहीं। हमारा वही मोहरा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो ये होता है जिंदगी में ना, जब हम अपने आप को जो है ना लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं ना,
फिर हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो इकबाल ने तो ये कहा नहीं था कि नहीं है कोई चीज़ निकम्मी जमाने में। ठीक है, यानी तो ये कुदरत के कारखाने में कोई भी चीज़ निकम्मी या जो है बेफायदा नहीं है। तो हर चीज़ की कहीं ना कहीं कोई प्राइस, कोई वैल्यू है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर तो कामयाब होना है, अगर तो पावरफुल होना है, अगर तो तरक्की करनी है, तो हर बंदे को जो है ना उसकी एस्टिमेशन सही लगानी है, गलत अंदाजा नहीं लगाना, वरना फंसे रहेंगे आप। जी आगे राइटर कहता है कि बी वारी ऑफ दोज हु हाइड देयर इंटेंशंस, उनसे बच के रहें जो अपनी इंटेंशंस को छुपा के रखते हैं। तो ये ज़रूरी बात है। ठीक है, आपने देखा है कि जो लोग खामोश रहते हैं, बंद, ठीक है, शेयर कम करते हैं, आप उनके मुतल्लिक तजस्सुस में रहते हैं, यार ये क्या सोचता रहता है, इतना खामोश बंदा, इतना बंद बंदा, यानी उनकी इंटेंशंस का आपको पता ही नहीं होता। तो आप क्या होते हो, आप परेशान रहते होते हो। तो कहते हैं कि जी बी वारी ऑफ दोज हु हाइड देयर इंटेंशन, जो लोग अपनी इंटेंशंस को हाइड कर सकते हैं ना, उनसे दूर रहना, उनसे बच के रहना। ठीक है, चौकन्ने रहना है, होशियार रहना है। अगर आप चौकन्ने और होशियार नहीं रहेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक, इसलिए ये ख्याल करें। और अगला पॉइंट कहता है वॉच फॉर साइंस ऑफ प्राइड एंड इनसिक्योरिटी। ये 2 पॉइंट तो बड़े ज़रूरी हैं साथियों, हर एक में नजर आएंगे। देखो, जो बंदा इनसिक्योर होता है ना, वो डरा हुआ होता है। ठीक है, और जो डर है ना, ये बड़ी खतरनाक शय है। डर आपको या फाइट सिखाती है या फ्लाइट सिखाता है। डर आपको या फाइट पे मजबूर करता है या फ्लाइट पे मजबूर करता है। जब एक बंदा इनसिक्योर हो जाएगा, ऐसे डर जाएगा, तो फिर क्या करेगा, या तो वो उठा के कोई चीज मार देगा आपको, ठीक है, अपनी चाल चलेगा खौफ की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से, या भाग जाएगा। तो दोनों चीजें आपके लिए खतरनाक है। इसलिए राइटर कहता है कि प्राइड, दूसरा है प्राइड, प्राइड से भी बचें। जो गरूर वाले लोग होते हैं ना, अना वाले लोग, उनसे भी बच के रहें। वो कहता है कि सब कुछ करने का था, ठीक है, जो है मेरी अना को, ईगो को हर्ट नहीं करने का था। ठीक है ना, किसी फिल्म का डायलॉग था यार, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि हम लोग ना अना के पुतले होते हैं। हम चाहे कुछ भी हो ना, हमारे चाहे बैकग्राउंड फाइनेंशियली 0 से नीचे हो, लेकिन हम अना के बहुत बड़े, हमने अपने बुद्ध बनाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पुतले बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ना, इंसानों को डील करते हुए बड़ा एहतियात करें, बड़ी ख्याल करें। आप देखो, छोटी सी चींटी जो है ना, छोटी सी चींटी अगर आपके पाँव पे, उंगली पे चढ़ जाए ना, तो आपको ऐसे हाथ से परे करो तो वो भी काट खाती है, छोटी सी चींटी होती है। तो ये तो फिर इंसान है। आपने अगर थोड़ी सी गलत मूव की, आपने गलत चाल चली, गलत रवैया दिखाया, गलत इंप्रेशन दिया, उसी टक टक करके रिएक्शन करना है इन्होंने। तो इसलिए कहता है वॉच फॉर साइन ऑफ प्राइड एंड इनसिक्योरिटी। प्राइड और इनसिक्योरिटी वाले लोगों से बच के रहिए। और पाकिस्तान में तो प्राइड बहुत पीक पे है जी। यहाँ पे हम लोग तो, हम में से हर बंदा ही कंठ उठा है जी। गली में देख लो, अपने माहौल में देखिएगा तो आपको लगेगा हर जगह पे चौधरी आपको नजर आते हैं। ठीक है, आगे चले जी। साथियों, राइटर कहता है कि डू नॉट एज्यूम एवरीवन रिएक्ट्स द सेम वे। अच्छा, ये भी ना देखें कि हर बंदा आपको एक ही अंदाज से रिएक्ट करेगा, ये भी हमारी खामख्याली है। अगर आप चाहते हैं कि, अगर आप ये समझते हैं कि हर बंदे का अंदाज रिएक्ट करने का एक सा है, तो आपने फंसे रहना। भाई इंसान, आपको पता है इंसानों की 16 टाइप है नफ्सियात, ये कहती। तो 16 तरह के लोग तो नफ्सियात ने अभी तक ढूंढे हैं। तो आप ही एक ही अंदाज से, एक ही जो है छड़ी से हाँकते चले जा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो ये आपकी गलती है, आप फंस जाएंगे, ये नहीं करें। इसी तरह अगला पॉइंट है, राइटर कहता है कि अवॉइड ऑफेंडिंग पावरफुल और इवेंजफुल पीपल। जो पावरफुल बंदा है ना, उसको नाराज करने से बचना है आपने। वो पावर है, उसके बाद मारेगा आपको, ठीक है ना।
जब जिस बंदे के पास पावर होती है ना, उसको ऑफेंड नहीं करते, ठीक है। उससे काम निकलवाने के लिए आपको फ्लैटरी और आपको उसको डिसआर्म करना है तो बड़ी प्लीजिंग वे में करना है, वरना आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा अहम पॉइंट था। आखिरी बात, राइटर कहता है, जिसको हमने सबसे पहले भी बात किया बयान किया था, कहते हैं आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ अदर्स। दूसरों की पर्सनैलिटी टाइप्स को तलाश करें, उसको ढूंढें, उसको आइडेंटिफाई करें, उस पर काम करें, उसको समझें कि यार ये किस तरह की पर्सनैलिटी का बंदा है, इसे कैसे काम लिया जा सकता है या इससे कैसे डील किया जा सकता है। जी साथियों, ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। जी जज़ाकल्लाह जी।